नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। 16 सोमवार जो व्रत हैं हमारे, उसका उद्यापन हम कैसे करें। अब जो हमारे 16 सोमवार व्रत हैं उनका जो कंप्लीट होने का टाइम है वो आ गया है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं शेयर कर देती हूँ कि आप इसका उद्यापन कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये ना मेरा तरीका है और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सबको भी वैसा ही करना चाहिए। मुझसे बहुत ज़्यादा बार ये सवाल पूछा जाता है कि आप कैसे उद्यापन करते हो, क्या आप बता सकते हो? तो मैं सिर्फ आपको अपना तरीका बता रही हूँ। मैं सालों से ऐसे ही उद्यापन करती हूँ। मैं कोई भी व्रत रखती हूँ, स्पेशली ये जो लंबे वाले व्रत होते हैं, जैसे नौ दुर्गा का व्रत होता है, या जो मेरे कुछ दिनों के व्रत होते हैं, जैसे ये 16 सोमवार का व्रत आते हैं, वो वाले व्रत है ना। तो इनका मैं उद्यापन कैसे करती हूँ, तो आपका जिस दिन लास्ट डे होता है ना, उस दिन आपको मैं आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बताना है आपको, ठीक है। तो प्लीज इसको बिल्कुल ऐसे मत लीजिएगा। आप अपने अगर पंडित जी से पूछ के और वैसे पूछ करके वैसा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं वैसे व्रत का उद्यापन नहीं करती हूँ, एकदम सच्चाई के साथ मैं बता रही हूँ। तो मैं जैसे करती हूँ, मैं वही विधि आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने जितनी भी चीजों को त्यागा होता है ना व्रत वाले दिनों के लिए, जैसे नमक और जो मसाले होते हैं वो त्यागे होते हैं, अन्न जो होता है वो त्यागा होता है, दालें वगैरह जो कुछ भी खाने पीने की जो चीजें होती हैं जो कि हम नहीं खा सकते हैं उपवास वाले दिनों में, तो जो त्यागी वाली चीजें होती हैं ना, मैं उन चीजों को कुछ एक अमाउंट डिसाइड कर लेती हूँ और उतना सामान जो है ना, अनाज वो मैं खरीद लेती हूँ। खड़ा अनाज जो होता है ना वो मैं खरीद लेती हूँ। मसाले जो होते हैं ना, जैसे पिसी हुई हल्दी और धनिया और नमक, ये सब तो यूज नहीं करते ना हम व्रत वाले दिन में। तो मैं बस उतना थोड़ा सा मसाले का जो जितना भी मैंने अपना एक बजट मान लीजिए डिसाइड करके रखा है, 2000, 3000, 2100, 5100, जो भी मेरे मन की उस वक्त की श्रद्धा होती है, उस हिसाब से मैं उस वाले बजट के अंदर जितना भी सामान आ रहा होता है वो सारा सामान खरीदती हूँ। और मैं ऐसे लोगों के अंदर उसको बांटना अच्छा और अच्छा महसूस भी करती हूँ, अच्छा फील भी करती हूँ। करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। अगर ये आपकी चॉइस है तो ही आप इसे करिएगा, अदरवाइज आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मैं इसे बांट देती हूँ और मैं फील करती हूँ कि वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो जैसे जैसे इनकी भूख मिट रही है, जैसे जैसे इनको अच्छा लग रहा है, जैसे जैसे वो अन्न इनके पेट में बढ़ रहा है, उतर रहा है, वैसे वैसे मैं उस पॉजिटिव एनर्जी को इन सारी की सारी आत्माओं के थ्रू पा रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। वो खुश हैं, उनका पेट भर रहा है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। पहली चीज तो ये कि मैं इस तरीके से वो दे देती हूँ, ठीक है। मैं ये बताना बहुत अच्छा नहीं समझती हूँ कैमरा पर, लेकिन ठीक है, क्योंकि मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ में कि मैं कैसे करती हूँ। तो ये मेरा पर्सनल तरीका है और इस तरह से जब मैं घर आ जाती हूँ तो जो भी लास्ट डे होता है ना, मैं उस दिन उन चीजों को नहीं खाती हूँ जो भी मैंने दी होती हैं। नेक्स्ट डे यानी कि जो सोमवार का व्रत है ना मेरा, वो पूरा रहेगा ही। जो लास्ट वाला उपवास है ना, उस दिन मैंने सामान जरूर बांट दिया है, थैंक यू भी बोल दिया भगवान जी को, मेरे व्रत जो है वो संपन्न हुए हैं, संपूर्ण हुए हैं। और जो भी इच्छा मैंने 16 सोमवार में रखी थी वो मेरी पूरी भी कर दी है आपने। मैं पहले से एडवांस में ही थैंक यू बोल देती हूँ और वो अन्न सोमवार वाले दिन ही मैं दे देती हूँ। तो आप सोमवार वाले दिन नहीं दे सकते, आप एक दिन पहले देना चाहते हो, दूसरे दिन देना चाहते हो, संडे सैटरडे देना चाहते हो, आप वैसे भी कर सकते हो। बट मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि उस दिन मैं भूखी प्यासी हूँ। प्यासी नहीं, पानी वगैरह चाय वाय तो पीते ही हैं, हम फलाहार भी करते हैं। तो उस दिन जिन चीजों को मैंने त्यागा हुआ है वो मैं देते हुए अच्छा महसूस कर रही होती हूँ, तो मैं उसी दिन करना ये पसंद करती हूँ। तो उस दिन जब मैं करके आ जाती हूँ, उस दिन भी मैं उन चीजों में से किसी भी चीज का सेवन नहीं करती हूँ, यानी कि वो पूरा दिन मेरा वो उपवास चलता ही है। एंड नेक्स्ट डे मैं उन सारी चीजों को जो भी भोग बनता है उसको भोग बनाती हूँ, अपने मंदिर में उसका भोग लगाती हूँ और फिर फील करती हूँ कि थैंक यू सो मच, जो भी मैंने रखा था ना इतने दिनों में वो आपने पूरा कर दिया। और उन सबका पेट भरने के लिए भी दिल से थैंक यू, मेरी तरफ से थैंक यू। और बस इसके बाद में मैं भगवान जी को प्रसाद भोग लगा करके थोड़ी देर तक पूजा पाठ जो भी करना होता है अपना वो करके हाथ जोड़ती हूँ और प्रसाद ले करके उसी को हम सारे लोग ग्रहण कर लेते हैं घर में। तो बस यही है मेरा जी सिंपल सा तरीका। इसमें क्या होता है, मैनिफेस्टेशन को के लिए भी आप थैंक यू बोल देते हैं, लेट गो भी हो जाता है, आप फील भी कर लेते हैं और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आप फील करते हैं। जब आप ऐसी कोई चीज करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, तो वो अंदर से आपको बहुत सुकून देता है। तो इस तरीके से वो एक बहाना भी हो गया
और आपने कर भी लिया और आपको भी अच्छा लगा, और जितनी भी चीज़ें आपने त्यागी हुई थी उतनी सारी चीज़ों से ही ऑब्वियसली किसी के घर का कुछ टाइम का तो एटलीस्ट खाने का जुगाड़ हो जाता है, उनकी हेल्प हो जाती है। तो बस यही है, मैं ऐसा ही करती हूँ। अगर आप चाहें बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसका जैसा मन, वो वैसे उद्यापन कर सकता है। मेरा तरीका पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने आप सब लोगों के साथ में अपना तरीका बताया है। और मैं मैनिफेस्टेशन के लिए भी इसी तरीके से उद्यापन करती हूँ, अगर मैंने कुछ अपने मन के अंदर इच्छा रख करके उपवास किए थे तो। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये तरीका? अगर अच्छा लगा, एक बार लाइफ में जब भी आप कोई लंबे उपवास करें तो करके जरूर देखिएगा। बहुत बड़ा अमाउंट करने की भी जरूरत नहीं होती। आप 500 रुपए में भी अगर करते हैं ना, तो भी आपको एक अलग लेवल का सुकून महसूस होता है। करके देखिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। टड़ा।